हमीरपुर, हरदोई, यहाँपुर, जौनपुर, जालौन, झांसी, कानपुर, दत्त, कानपुर नगर, कुशीनगर, कन्नौज, कौशाम्बी, विकासगंज, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, ललितपुर, मुजफ्फरनगर, महोबा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, महाराजगंज, मथुरा, मैनपुर, प्रयागराज, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सोनभद्र। आजकल प्रतिस्पर्धा के दौर में बच्चों में खास तौर से एक्स्ट्रा टैलेंट देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जो परिषदीय विद्यालय हैं, यहाँ पर भी बच्चे अब अच्छा खासा अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई अच्छी हो रही है और बच्चे नाम कमा रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के आदर्श प्राथमिक विद्यालय पार्वतीपुर का, जहाँ की एक क्लास 4th की बच्ची मात्र 17 सेकंड में उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों का नाम धड़ल्ले से बता रही है। हम बात करते हैं उसी बच्ची से, स्कूल में हम मौजूद हैं, कैसे उसने ये तैयारी की, कैसे उसने उसको याद किया और ये आज मुकाम पे पहुंची है। बात करते हैं उसी बच्ची से। क्या नाम है बेटा आपका? अंकिता चौरसिया। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 4 में। अच्छा, आपको जो एक वीडियो आपका वायरल हुआ है जिसमें आप 75 जिलों का नाम बहुत तेज़ी से बता रही हैं, सर ने कैसे इसको आपको पढ़ाया था, कैसे याद कराया था? सर कंपटीशन रखे थे घड़ी का, इसलिए हम लोग मेहनत करके याद किए तो याद हुआ। अच्छा। तो और आपको इसके अलावा क्या क्या सर बताते हैं स्कूल में, क्या क्या पढ़ाए हैं बताइए? मैथ में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाते हैं और संस्कृत पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ पढ़ाते हैं। तो आप हमको 75 जिलों का नाम जो है बताइए, ठीक है? बताइए। अलीगढ़, अयोध्या, आगरा, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, अमेठी, अमरोहा, औरैया, बिजनौर, बलिया, बलरामपुर, भदोही, बदायूं, बाराबंकी, बस्ती, बरेली, बहराइच, बागपत, बुलंदशहर, बांदा, चित्रकूट, चंदौली, देवरिया, इटवा, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, गौतम नगर, गोंडा, गाजीपुर, हाथरस, हमीरपुर, हरदोई, यहाँपुर, जौनपुर, जालौन, झांसी, कानपुर, दत्त, कानपुर नगर, कुशीनगर, कन्नौज, कौशाम्बी, विकासगंज, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, ललितपुर, मुजफ्फरनगर, महोबा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, महाराजगंज, मथुरा, मैनपुर, प्रयागराज, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सोनभद्र, शानभली, सहारनपुर, संभल, सुल्तानपुर, सीतापुर, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, शाहपुर, श्रावस्ती, उन्नाव, वाराणसी। और आपको क्या याद है? पहाड़ा बता रही थी आप, कितना के पहाड़ा याद है आपको? 21 तक। 21 का पहाड़ा सुनाइए। 21 के 21, 21 दिन 42, 21 33, 21 84, 21 25, 25, 21 26, 126, 21 27, 147, 21 8, 168, 21 9, 189, 21 210। ठीक। ये थी बच्ची अंकिता चौरसिया जो क्लास 4th की आदर्श प्राथमिक विद्यालय पार्वतीपुर की है और इसने मात्र 17 सेकंड में 75 जिलों का नाम धड़ल्ले से बताया है। हमारे साथ हैं यहाँ के स्कूल के प्रधानाध्यापक, उनसे ही बात करते हैं कि आखिर में बच्चों को कैसे तैयार करते हैं और कैसे ये बच्ची इतनी जल्दी और इतने कम समय में 75 जिलों का नाम बताती है। क्या नाम है सर आपका? सत्यकुमार त्रिपाठी। मैं आदर्श प्राथमिक विद्यालय पार्वतीपुर में प्रधानाध्यापक हूँ। सर ये बताइए कि ये जो बच्ची आपके वायरल हुआ है, आपके स्कूल की बच्ची जी। क्लास 4th की है, जी जी। तो कैसे आप बच्चों को ट्रेंड करते हैं और कितने दिनों से इसको याद है ये? जैसे ये शुरू से ही कॉन्वेंट को मात देने के लिए जो कॉन्वेंट विद्यालय हैं उसमें बच्चों को तमाम कंपटीशन कराए जाते हैं। उसी तर्ज पे हम लोगों ने परिषद में भी इन बच्चों के बीच में कंपटीशन की बात रखी और उसमें इनाम की घोषणा की जाती है और जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छी तरह से करते हैं तो उनको इनाम भी दिया जाता है और समय समय पर महीने में 2 बार 3 बार ये सब किया जाता है जिसमें बच्चों में उत्साह बढ़ता है और बच्चे उसको करते हैं। ये बच्ची कब से इसको याद है और इसके बारे में और क्या बताना चाहेंगे? क्या इसका एक्स्ट्रा टैलेंट क्या है इसका? जैसे हर विद्यालय में कुछ बच्चे अलग तरह से होते हैं जो हर चीज़ को वॉच करते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ाते हैं तो उन सारी चीज़ों को वो देखते हैं और मुझे लगता है कि पढ़ाने के समय में ही वो बच्चे कुछ चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। जैसे उसमें से भी ये बच्ची है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो चीज़ वो कैच करती है और तुरंत दूसरे दिन अगर पूछा जाए तो इस चीज़ को बताती है। उसमें तमाम ऐसे बच्चे हैं, हर क्लास में 10 15 20 बच्चे ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये बच्चे हैं इनके अभिभावक भी ध्यान देते हैं तब कर पाते हैं। मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा जो भी अन्य अभिभावक हैं कि कम से कम विद्यालय से जाने के बाद बच्चों में 1 घंटे का समय अवश्य दें। चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, 1 घंटे का समय देने से बच्चे निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। आपका विद्यालय कितने इस समय बच्चे हैं और कैसे आप पढ़ा रहे हैं, कितने टीचर्स हैं यहाँ पे? हमारे वहाँ जैसे मैं प्रधानाध्यापक एक ही हूँ
और एक मेरे वहाँ शिक्षा मित्र हैं जो बीएलओ का काम भी देखते हैं। इस वजह से वो विद्यालय में उनका आना जाना कम हो जाता है, क्योंकि सरकार ने एक नियम बना दिया कि हर विद्यालय से एक बीएलओ बनाया जाए। तो 2 ही अध्यापक हम लोग हैं, एक प्रधानाध्यापक और एक शिक्षा मित्र। तो अमूमन हमको अकेले ही रह के विद्यालय संचालन करना पड़ता है। और 5 कक्षाएँ हैं, 5 कक्षाओं में लगभग 20, 22, 25 की संख्या है हर कक्षा में बच्चे की। और इसी तरह से ये है कि बच्चे हमारी बात को समझते हैं, मैं उनको पढ़ाता हूँ और आधे घंटे का मैं हर सब्जेक्ट इनको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि बच्चे अगर विद्यालय आएँ तो यहाँ से खाली हाथ न जाएँ। ये अन्य विद्यालय जो सरकारी हैं यूपी के, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इस बच्ची जो मान लीजिए आज उसने इस तरह का, मुझे लग रहा है कि 17 सेकंड में 45 लोग नाम अभी तक कोई बच्ची नहीं बता सकी, या कोई ऐसे बच्चा नहीं है जो इस तरह का नाम सामने आया हो। तो क्या टीचर्स को या स्कूल को ऐसा मैसेज क्या देना चाहेंगे कि इस तरह के बच्चे आगे बढ़ें और पढ़ें और आगे इस तरह का? जैसे एक स्लोगन होता है कि विद्यालय विद्या का मंदिर है, तो वो केवल स्लोगन लिख देने से नहीं होता है, उस पर काम करना पड़ता है। जैसे बच्चों के बीच में बैठना, उनकी बातों को समझना, उनकी बातों को शेयर करना, उनके अभिभावक से कहना कि आप बच्चे पे ध्यान दीजिए। और निश्चित रूप से बच्चों के बीच में बैठने पे और बताने पे बच्चे वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं अभी अकेला हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि शासन प्रशासन इस चीज़ पे ध्यान दे कि परिषद विद्यालयों में अध्यापकों की कमी न रहे। और मैं तो विगत लगभग 2 वर्षों से मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ। और इसका थोड़ा सा तकलीफ ये है हमको कि हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। अगर और अध्यापक रहते तो और भी बेहतर करने की मैं कोशिश करता। तो देखा आपने, जो यहाँ बच्ची है क्लास 4 की, जो अंकिता की बात हम लोग किए हैं, वो यहाँ के स्कूल के जो टीचर्स हैं अच्छा ट्रेंड किए हैं, अच्छा पढ़ाए हैं, एक कंपटीशन की भावना उनके अंदर पैदा किए हैं, उनके जो अंदर मन में भाव पैदा हुआ है। तो बच्चे यहाँ पे इस तरीके से कारगर हो रहे हैं और अपना ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और ये बच्चे अगर इस तरीके से करते आगे और पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है कि और भी जो सरकारी स्कूल हैं, परिषदीय विद्यालय हैं जो यूपी के, उसके बच्चे भी निश्चित और आगे बढ़ेंगे। राम प्रताप सिंह, देवरिया, यूपी तक।